अहमदाबाद में, गुजरात में जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, वन नेशन वन इलेक्शन स्टडी टूर के लिए और कई स्टेक होल्डर को सुनने के लिए यहां पर आए। और जो यहां पर कई कार्यक्रम है, पहले हमने यहां पर सभी ब्यूरोक्रेट्स को सुना, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और उनके साथ में विभिन्न विभागों के सेक्रेटरीज थे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के। और कल हम पॉलिटिकल डिग्निटरीज जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी प्राप्त करेंगे, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल से भी हम मिलेंगे और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये क्यों जरूरी है देश के लिए। पहले हमारे देश में, अगर हम थोड़ा ब्रीफली मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं, पहले हमारे देश में 1967 तक, 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होते थे और ये 4 जनरल इलेक्शन एक साथ हुए। उस समय हमारी वोटर्स की परिपक्वता, अगर राज्य में कोई भी पार्टी हो, केंद्र में कोई दूसरी पार्टी को वोट देता, तो आम जनता इस बात को जानती थी कि मुझे वोट किसको देना है। उसके बाद में 1968 में कांग्रेस ने खुद ने महसूस किया, उसमें कांग्रेस का राज था, तो 7 विधानसभा उन्होंने बंद करके प्रीमेच्योर उनका डिसोल्यूशन किया और एक देश एक चुनाव की परिपाटी पे उन विधानसभाओं को लोकसभा के साथ रख करके उनके चुनाव करा गए, जबकि उनके चुनाव ड्यू नहीं थे। लेकिन बाद में साइकिल जो है 69 के बाद में, जब कई राज्य सरकारें, विधानसभाएं, उनको बंद किया गया केंद्र के द्वारा, गवर्नर रूल हुआ, प्रेसिडेंट रूल हुआ, इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में लोकसभा का टेन्योर जो 1 साल बढ़ा दिया, तो जो एक साइकिल थी 7 चुनाव होने की, वो साइकिल डिस्टर्ब हुई। तो कुछ राज्य तो लोकसभा के साथ होते थे, धीरे धीरे वो राज्य कम होते गए और आज जो 2024 में चुनाव हुए, कुछ ही राज्य थे जिनके लोकसभा के साथ चुनाव हुए। लेकिन देश में एक साथ चुनाव हो, इसके लिए 1983 में सबसे पहले चुनाव आयोग ने भी ये बात रखी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होना चाहिए, ये देश हित में है और पब्लिक के इंटरेस्ट में भी है। उसके बाद में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में वेंकटराचलैया जी की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस कमेटी ने भी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अन्य प्रावधानों के साथ ये भी कहा कि एक साथ चुनाव देश में होने चाहिए। उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने भी अपनी अलग अलग 3 रिपोर्ट्स में एक साथ चुनाव कराने की बात कही, लोकसभा और विधानसभा, और उसके कई कारण दिए गए, क्योंकि कहा कि देश के हित के लिए अलग अलग चुनाव होने से कोई फायदा नहीं है। और 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद थे और 31 मेंबर थे विभिन्न पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के। ये सारी परिस्थितियों को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी माननीय रामनाथ जी कोविंद जी के तहत में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की 8 मेंबर्स की, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी उनका भी उसमें मार्गदर्शन रहा और उसके साथ एन.के. सिंह जी जो इकोनॉमिस्ट हैं, गुलाम नबी आजाद जो हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनुभव है उनको, और इस तरह के 8 मेंबर उसमें बनाए गए। उस कमेटी ने करीब 18,000 पेजेज में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। सरकार ने उस रिपोर्ट को माना कि देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने चाहिए और रिपोर्ट में यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिन के अंदर सारे पंचायतों के और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव एक साथ हो जाना चाहिए, जिससे कि जो पीछे का टाइम मिलता है
वो पूरा का पूरा गवर्नेंस के लिए, पूरा का पूरा विकास के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, हर क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए लगना चाहिए। ना कि हर वर्ष प्रति वर्ष अभी जो हम स्थिति देखते हैं उसमें एक साल में करीब 5 या 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं प्रति वर्ष। तो हमारे पॉलिटिकल डिग्नेटरीज हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे किसी पार्टी का हो, उनका पूरा टाइम जो है वो इलेक्शन मोड में रहता, देश पूरा इलेक्शन मोड में रहता। मैं तो ये तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहा हूं, लेकिन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के और जो अन्य जो बॉडी जो होती है उनके चुनाव वो अलग बात है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पूरी रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा, कैबिनेट ने उसको स्वीकृत किया, बिल बना के लोकसभा में रखा, लोकसभा ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन जिसको कहते हैं हम, उसको रेफर किया। और उसमें हमारे सरकार ने ये मान के देखा कि भाई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज काफी हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, सबका इस कमेटी में हो। नॉर्मली कमेटी की संख्या 31 मेंबर की होती है, लेकिन इसमें 41 मेंबर इस जेपीसी के सदस्य हैं और विभिन्न पार्टियों को प्रतिनिधित्व इसमें मिला हुआ है। हमने इस कमेटी की मीटिंग जो है दिल्ली में की और ये जो निर्णय जो है, क्या ये बिल एक साथ चुनाव करने का, क्योंकि आपने भी बिल देखा होगा, उसके बिल के प्रावधान अगर हम देखें तो बहुत सिंपल हैं। एक तो यह है कि सारे के सारे चुनाव जो हैं वो सिंक्रोनाइज कैसे हो, एक साथ कैसे हो। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि 2029 में अगर ये लागू होता है कानून, तो लागू होते ही पार्लियामेंट की प्रथम जो मीटिंग होगी उसको अपॉइंटेड डेट कहेंगे, वो कैलेंडर हो गया सेट। जैसे 30 मई 2029 को अगर पहली मीटिंग होती और संविधान में संशोधन हो जाता उसके पहले, तो पहली मीटिंग के दिन ही ये माना जाएगा कि अपॉइंटेड डेट है। और उससे 5 साल के बीच में, मई 2029 से लगा करके 5 साल के बीच में जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे और 2034 में सब साथ आ जाएंगे।